मेरे बिहारी बच्चे, आज का संदेश बहुत ही गहरा है और विशेष है। इसे सुनना तेरे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये तुझसे जुड़ा हुआ है, तेरे जीवन के हर पहलू को छूता है। मैं काली माँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि इस समय तेरे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। बच्ची, अभी इस समय तेरे चारों ओर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे बेचैन कर सकती है। तेरे शत्रु जो तेरे साथ हंसते और तेरे सामने मुस्कुराते थे, अब भीतर ही भीतर बच्चे जल रहे हैं। वह तुझे देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं। तुझे ये शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनकी नींद हराम हो चुकी है। मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ बच्ची। मैं तुझे देखकर सोच रही हैं कि ये कैसे संभव है। वे उस समय को याद कर रहे हैं जब तू अकेला था, जब तेरे साथ कोई नहीं था, जब उन्होंने तुझे कमजोर समझा और तुझ पर तंज कसे। बच्चे, वो भी शायद इस समय भूला नहीं है जब वही लोग जो अब तेरे सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन बच्चे अब सब बदल चुका है। अब ये क्षय मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वे लोग तुझसे इतना डर रहे हैं कि उनके दिलों में केवल जलन और बेचैनी है। उनकी रातें काली अंधेरी हो चुकी हैं। वे सपनों में भी तुझे अपनी सफलता के शिकार पर देख नहीं रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तेरे भीतर जो ऊर्जा है, वह एक सुनहरे प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रही है। यह ऊर्जा इतनी तेज है बच्चे कि वे लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में तेरा बढ़ता हुआ प्रभाव और तेरी उन्नति पर उन्हें जला रहा है। इस समय क्या हो रहा है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। बच्चे, अभी भी लोग अपने भीतर इतनी घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि वे खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। उनके मन में तू ही तू है। वे सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने जो तुझे कमजोर समझा था, वह उनका सबसे बड़ी भूल थी। वह अब भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। बच्ची, मैं देख पा रही हूँ बच्ची की अभी इस पल अपने खुद को तुझसे कमजोर और पराजित महसूस कर रहे हैं। उनके पास ना तो कोई रास्ता बचा है और ना ही कोई योजना। उनकी दुनिया जैसे ताशे बच्चे पत्तों की तरह ढह रही है। वह तुझे हराने की जगह अब खुद ही हार रहे हैं। हर जगह से उन्हें बच्ची अब हार का सामना करना पड़ रहा है। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, लेकिन बच्चे, हाँ बच्ची, ये समय तेरे लिए महत्वपूर्ण है। तेरे शत्रु तुझसे नफरत करते हुए भी तुझे कमजोर दिखाने के लिए नई चालें चल सकते हैं, लेकिन तू घबराना मत। तेरी ऊर्जा और तेरी माँ का आशीर्वाद, तेरी आंधी शक्ति माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनकी कोई भी चाल तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरे बच्चे, अभी तुझे बस इतना करना है कि इस समय तुझे अपने लक्ष्य पर और भी अधिक ध्यान देना है। मैं सब देख रही हूँ कि तेरी मेहनत रंग ला रही है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, तू उतना ही आगे बढ़ेगा। उनकी जलन, उनका गुस्सा तुझे और मजबूत बनाएगा। बच्ची, याद रख बच्चे, अभी तेरे जीवन का सबसे उज्जवल समय आ रहा है। माँ की कृपा से तेरी हर बाधा दूर हो रही है। तेरे शत्रु तुझसे डरते रहेंगे, लेकिन तू केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर। अभी मैं तुझे ये संदेश दे रही हूँ बच्ची, तू दी। तेरा समय आया है। ये पल, ये समय तुझे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। और बच्चे, एक बात याद रखना, एक बार समय जाने के बाद ये वापस नहीं आता है। मेरे हर एक बात को ध्यान से सुन बच्चे और मानने के लिए तैयार है। तो बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। मुझे आप पर विश्वास है। अब जो भी मेरे जीवन में होने वाला है, वो बहुत ही उजाला और प्रकाशमय होने वाला है। मेरे प्यारे बच्ची, बच्चे, ये लोग कौन हैं? बच्चे, ये लोग कौन हैं? तेरे शत्रु कौन है? आज मैं तुझे कुछ गहरी और रहस्यमय बातें भी समझवाना, साझा करना चाहती हूँ। ये बातें केवल तुझसे जुड़ी नहीं है बच्ची, बल्कि तेरे चारों ओर हो रही घटनाओं और उन शक्तियाँ से भी जुड़ी है जो तुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मेरी दिव्य दृष्टि से बच्ची, मैं देख पा रही हूँ ये समय। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार तुझसे टकराने और तेरी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुझे कमजोर समझते हैं और सोचते हैं कि उनकी चालों में तुझे नुकसान पहुंचा जा सकता है। मेरे बच्चे, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो तेरे जीवन में बार बार हस्तक्षेप करते हैं।
तेरे फैसलों में दखल देते हैं, तेरी स्वतंत्रता को चुनौती देते हैं और तुझे नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ये लोग तेरी उन्नति से जलते हैं बच्चे। मैं तुझे खुश नहीं देख सकती और इसलिए वे हर संभव तरीके से तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से समझ, उन्हें ये नहीं पता कि तू अब कमजोर नहीं रहा। माँ दिसती का आशीर्वाद अब तेरे साथ है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज और प्रकाशमय हो चुकी है कि पूरा ब्रह्मांड तुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। बच्ची, मैंने चारों ओर एक दीप्त कवच रच दिया है। ये खबर ऐसा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुझे छू भी नहीं सकती। बच्ची, विवाद यही खत्म नहीं होती। मैं देख रही हूँ बच्ची कि तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने प्रयागराज जाकर गंगा स्नान भी किया है। ये नागा साधु और तंत्रकों के पास भी गए हैं। उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान भी किए हैं, मंत्रों का सहारा भी लिया है और हर वे उपाय किया है जिससे तुझे हानि पहुंचाई जा सके। उन्होंने सोचा कि ये सब तुझे कमजोर बना देगा, लेकिन बच्चे, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तुझे ये समझना होगा बच्चे, हाँ, कि तेरे पूर्व बच्चों की कृपा तेरे साथ है। हाँ बच्चे, पैरट पूर्वज जो दिव्य ऊर्जा के रूप में हमेशा तेरा मार्गदर्शन करते हैं, उन्होंने तुझे हर बुरी शक्ति से बचा लिया है। तेरी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र तुझे छू भी नहीं सकता। मैं देख पा रही हूँ बच्ची कि इस समय 4 4 4 4 4 अंक बार बार मेरे सामने आ रहा है और यह तेरे सामने भी आ रहा है। यह कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुझे ब्रह्मांड की पूरी सुरक्षा मिली हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, इस समय तेरा हर कनेक्शन, तेरा हर रिश्ता और तेरा हर सपना पूरी तरह से सुरक्षित है। तेरे शत्रु की चालें उल्टी पड़ रही हैं। बच्चे में लोग जो तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद बर्बादी की राह पर हैं। उनके जीवन में वह सब शुरू हो चुका है जो उन्होंने तेरे लिए सोचा था। वह जिन रास्तों पर चल रहे थे, वे अब बंद हो चुके हैं। उनकी हर योजना आज सफल हो रही है। बच्ची, ये जो बाधाएं तुझे देने आए थे, अब खुद उन्हीं में फंस चुके हैं। उनकी सारी शक्तियाँ, बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ, अब खत्म हो रही है। उनके अपने कर्म, उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है। उनकी रातें अब अंधकारमय हो चुकी हैं। बच्ची, उन्हें रातों को नींद नहीं आती। अरे ये शक्ति कैसे पाई? बच्ची, तू अभी यही सोच रहा होगा। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, या तेरी साधना, तेरी सच्चाई और सबसे बड़ी बात तेरी आत्मा की पवित्रता है, जिसने तुझे इतना मजबूत बना दिया है। तूने जो विश्वास और श्रद्धा माँ पर रखा, उसी ने तुझे ये सुरक्षा कवच दिया। तेरे पूर्वजों ने भी अपनी कृपा से तुझे सुरक्षित किया है बच्ची। और बच्चे, अब इस समय तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तेरे जीवन में कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मादी शक्ति ने तुझे अपने आशीर्वाद से ढक लिया है, लेकिन बच्चे याद रख, तुझे इस समय अपनी ऊर्जा को और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। माँ का ये संदेश है बच्चे कि तू अपनी साधना और ध्यान को जारी रख। तू जितना अपनी आत्मा को मजबूत करेगा, तेरी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। तेरे शत्रु का क्या होगा बच्चे, पता है, मैं तुझे बताती हूँ आज। बच्चे, उनकी बर्बादी अब निश्चित है। उनके जीवन में अब वही घटनाएं घटेंगी जो उन्होंने तेरे लिए सोची थी। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी दुनिया अंधकार में डूब चुकी है। और बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब तुझे क्या करना है बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ। अंत में बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, ध्यान से सुन। मेरा अंतिम संदेश को सुनते जा। तुझे केवल अपने पद पर आगे बढ़ना है। माँ की कृपा से ही तेरा जीवन उजाले से भरा रहेगा। बच्ची, तेरे पास जो भी लोग हैं, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बच्ची, ये समझ तेरा है। माँ की शक्ति तेरे साथ है। तेरी हर सफलता अब निश्चित है। तेरे शत्रु तुझे नोकने की जितनी भी कोशिश करेंगे, वे उतने ही असफल होंगी। बच्चे, उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ेगी माँ का। ये संदेश है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। इस समय तुझे अपनी ताकत और माँ के आशीर्वाद का अनुभव करने का है। तू आगे बढ़ बच्ची, माँ का आशीर्वाद तुझे हर कदम पर मिलेगा।
याद रख, तू अकेला नहीं है माँ, आदि शक्ति हमेशा तेरे साथ है। बच्चे अगर अपने माँ पर विश्वास करता है तो कमेंट में कि हाँ माँ, मैं आप पर सदैव विश्वास करता हूँ, आप सदैव मेरी रक्षा करती हैं, आप सदैव मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ की शक्तियाँ और तेरी कुलदेवी काली माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है बच्ची। सदैव उनका आशीर्वाद तेरे साथ है। जहाँ हर वो चीज मिलेंगे जो आप चाहोगे। डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दिव्य संदेश इस बात का संकेत है कि परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं और आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं हो रहा, बल्कि ये आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई का नतीजा है। आपकी जीत निश्चित है और आपके प्यार की जीत भी होने वाली है। आपके पूर्वज और देवता कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो। सुख दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। त्रिदेव जो इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार है, अब आपके साथ हैं और बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, वो इस समय बेहद भावुक और उदास है। उनके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और दूरियां हैं, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी समझदारी लौट आई है और ऐसा आपके कारण हुआ है। अब वक्त आ गया है कि ये सब ठीक हो और आपकी खुशियों का समय शुरू हो। मतलब समझ जाओ आप कि वो बहुत ज्यादा ना एक इल्यूशन में थे। एक कीन इन्फ्यूजन वाले इल्यूशन कहते हैं ना, कि भ्रमित रहते हैं। बहुत ज्यादा ये उसमें जी रहे थे और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं और इन्हें अब सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं कि आप कौन हैं और जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो। लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए, जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अक्ल है वह ठिकाने आ रही है। ठीक है, वह समझ रहे हैं सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है और वह कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही है। देखो, मैं सबसे पहले ये चीज कह दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं कह दूंगी, अगर आपके साथ ये रेसोनेट करें तो समझ ले ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई मैं बताऊं। पास्ट की एनर्जी पहले मैं बताती हूँ। पास्ट में क्या थे ना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेस करते थे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज्यादा फोन कॉल मैसेजेस उनके बारे में जानना, बहुत ज्यादा सफाई करना। अगर वह कुछ ऐसा आपको कह दे तो आप खाना पना छोड़ दोगे, रोने लग जाते हो। मेरे पार्टनर ने आज मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मुझसे बात नहीं किया तो बहुत ज्यादा होता है ना, इमोशनल हो जाना, रोना लगना, धोना लगना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके बारे में सारी बातें लेना, डिटेल्स जानना, बहुत ज्यादा सफाई करना, ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, मतलब जानने की कोशिश। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आप इस कदर उनके पीछे पागल थे, ठीक है, इस कदर उनके पीछे दीवाने हुए पड़े थे कि आप नए नए लोगों से मिलते थे। आप ऐसे बाबा ताबा के चक्कर में आ चुके थे। उनसे मतलब जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। मैं जो है इनको अपने 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 झांसे में लेना है। मुझे इनकी बातें में ऐसा कुछ चाहती हूँ कि बस मेरी बात माने या मेरी बात मानेगा, मुझे ये सब चाहिए। कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर वो नहीं है। आप अपने पेरेंट्स तक को भूल चुके थे उसके चक्कर में। ठीक है, आप अपने कजिन जो आपके मतलब ब्रदर होंगे, आपके सिस्टर होंगे, ठीक है, आप उनको उनके चक्कर में मतलब बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रहे थे। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड जिसको बचपन से आपने जिनके साथ खेला है, कूदा, उन सब के मतलब उन सब से दूर होते जा रहे थे इनके चक्कर में। ठीक है, लेकिन होता क्या था, इतना करने के बाद भी ना, ये जो इंसान है जिनसे आप प्यार करते हैं, ये हमेशा आपको मतलब जाता देते थे या समझाते थे। एक होता है ना कि उखड़ापन, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ाना, कुछ भी बोल देना।
ठीक है, ये मतलब कदर करने वाला जो होता है ना, बिल्कुल ये कदर नहीं करते। ठीक है, आपको ये मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत बार ये संकेत भी मिला कि ये इंसान आपके लिए इतना आप करते हो, इतना छोटी छोटी चीजों के बारे में इसे याद रखते हो। ठीक है, इनके हर एक छोटी छोटी इनकी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा मतलब याद करते हो। इनका बर्थडे और भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनके बारे में इनको क्या अच्छा लगता है, इन्हें क्या पसंद है ना पसंद है, ये पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ। ठीक है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूं। एक टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करे, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करे कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, ये चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो सपने में, वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे, मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना, वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पैक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थर थर आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि ये इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब ये चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा, इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है।
ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है बहुत आक्रामक होते हैं इनके अंदर, किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस। ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए दिखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ। साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। नॉइस, तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। नॉइस, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं, वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं,